स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड स्टडी। आज हम JCRT बुक यानी झारखंड बोर्ड का क्लास 8 का साइंस का चौथा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर, नीचे दिए गए सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। पहला नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ऑप्शन क्या है? केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव या ऊष्मीय चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मीय चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव जैसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? हीटर, जो विद्युत धारा से ऊष्मा उत्पन्न करती है। वैसे ही चुंबकीय प्रभाव, वैसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जैसे बिजली की घंटी, इलेक्ट्रिक बेल चुंबकीय प्रभाव का एक चुंबक प्रभाव के कारण ही काम करता है। रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव जैसा अम्ल, क्षार और लवण के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका विद्युत अपघटन होता है। मतलब उस विलयन का धनात्मक व ऋणात्मक आयनों में अपघटन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा उत्पन्न करता है ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव भी उत्पन्न करता है। तो आंसर हो जाएगा घ। दूसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? कुचालक मतलब जिससे करंट पास नहीं होता है। पहला ऑप्शन नींबू का रस, दूसरा नल का पानी, तीसरा सिरका, चौथा आसुत जल। नींबू का रस, नल का पानी और सिरका विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि इनमें खनिज लवण उपस्थित होता है और ये आयनों के निर्माण में सहायक होते हैं। पर आसुत जल में ऐसा नहीं होता है। आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि इसमें खनिज लवण नहीं रहते हैं। खनिज लवण की अनुपस्थिति में आयनों का निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? घ नंबर, आसुत जल। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन क्या है? लोहा, क्रोमियम, तांबा, एल्यूमिनियम। आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमियम, क्योंकि लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम की परत चढ़ाने से जंग लगने की संभावना होती है, पर क्रोमियम का लेपन करने से यह जंग लगने से बचाता है और यह वस्तु की चमक को बढ़ा देता है। खाली स्थानों को भरिए। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव डैश तथा डैश विलयन के होते हैं। किस विलयन के होते हैं? अम्ल, क्षार तथा लवण विलयन के होते हैं। दूसरा नंबर, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। कौन प्रभाव उत्पन्न होता है? रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। LED डैश विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। क्या हो जाएगा? कम विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों के घर में LED बल्ब तो होगा ही, आपने देखा होगा कम वोल्टेज रहने पर भी वह बल्ब दीप्त होता है। 4 नंबर, जब कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी के डैश टर्मिनल में संयोजित प्लेट का कॉपर निक्षेपित होता है। किसमें होता है? ऋण टर्मिनल में संयोजित प्लेट का कॉपर निक्षेपित होता है। 5 नंबर, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर ऐच्छिक धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? विद्युत लेपन, विद्युत लेपन। 3 नंबर, किसी धातु पर ऐच्छिक धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी धातु पर ऐच्छिक धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। 4 नंबर, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? 2:1। वो कैसे होगा? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। ये जो संख्या होती है यही बताती है कि उस परमाणु की संख्या कितनी है। तो हाइड्रोजन की
हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? परमाणु संख्या कितनी है? 2। और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? 1। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 2:1। ठीक है। 5 नंबर, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन? 5 नंबर, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डब्बे पर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। 6 नंबर, लोहे से बने पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? लोहे से बने पुलों को जंग लगने से बचने के लिए जिंक धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। 7 नंबर, क्या प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन किया जा सकता है? प्लास्टिक और लकड़ी अधातु होते हैं और यह विद्युत का कुचालक होते हैं, इसीलिए इस पर विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता। क्या लिख सकते हैं हम इसको? नहीं, प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता है। 8 नंबर, भीगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना क्यों खतरनाक होता है? क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि हमारा शरीर विद्युत का सुचालक होता है, जिससे हमें करंट लगने का खतरा होता है और हमारी जान भी जा सकती है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? क्योंकि हमारा शरीर विद्युत का सुचालक होता है, जिसके कारण भीगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूने से करंट लगने का खतरा होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसीलिए हमें भीगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना नहीं चाहिए। 9 नंबर, आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करते, परंतु नल का पानी विद्युत का चालन करते हैं, क्यों? आसुत जल शुद्ध रूप होते हैं, इसीलिए इसमें विद्युत चालन नहीं होता, क्योंकि विद्युत के चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। क्योंकि आसुत जल शुद्ध होता है, इसमें कोई मिलावट या खनिज लवण नहीं होता है, जिसके कारण यह आयन का निर्माण नहीं करते हैं, इसीलिए आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करते। परंतु नल का पानी विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि इसमें खनिज लवण उपस्थित होता है और यह आयनों के निर्माण में सहायक होते हैं। 10 नंबर, नई साइकिल की हैंडल एवं पहिया का रिम चमकता है, अगर दुर्घटनावश इसमें खरोच आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा? नई साइकिल की हैंडल एवं पहिया रिम के लोहे का बना होता है, जिस पर क्रोमियम की परत चढ़ाई होती है और किसी दुर्घटनावश उस पर खरोच आने से क्रोमियम की परत हट जाती है तथा उस लोहे पर जंग लगने की संभावना बनी रहती है। 11 नंबर, आग लगने पर फायरमैन पानी का उपयोग करने से पूर्व उस क्षेत्र में मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, उसकी व्याख्या करें। क्योंकि हमें पता है कि पानी विद्युत का सुचालक होते हैं, अगर विद्युत के संपर्क में पानी आए तो विद्युत का संचालन होने लगता है, इसीलिए फायरमैन पानी का उपयोग करने से पूर्व उस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग? पानी विद्युत का सुचालक होते हैं, इसलिए आग लगने पर उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाती है, क्योंकि विद्युत के संपर्क में पानी आने के कारण विद्युत का संचालन होने लगेगा, जिससे फायरमैन तथा आसपास मौजूद लोगों के लिए खतरा हो सकता है। 12 नंबर, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव से क्या समझते हैं? उदाहरण के साथ व्याख्या करें। जब किसी अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस अम्लीय जल में रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो रासायनिक प्रभाव के उदाहरण, एक आलू लेकर उसे 2 भागों में काट लीजिए। कुंडली युक्त संपरीक्षित के स्वतंत्र सिरों को आलू में परिविष्ट कीजिए। पहले हम लोग को क्या करना है? एक आलू लेकर उसे 2 भागों में काट लेना है। 2 भागों में काट लेना है। कुंडली युक्त संपरीक्षित के स्वतंत्र सिरों को आलू में परिविष्ट कीजिए। एक कुंडली
कोई भी कुंडली युक्त 2 तार लीजिए, आलू के एक सिरे पे डालिए इसको दूसरे सिरे पे। लगभग आधे घंटे के पश्चात उसका अवलोकन करें। लगभग आधे घंटे के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो हमें आलू के धन तार के पास हरा धब्बा दिखाई देगा। जो धन तार होगा, धन तार के पास हरा धब्बा दिखाई देगा, जो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण होता है। 13 नंबर, साइकिल के हैंडल, पहिए का रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है। इन्हें क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जा सकता है? जो साइकिल का हैंडल एवं पहिया का रिम जो होता है उसमें क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? उसको डायरेक्ट क्रोमियम का ही क्यों नहीं बना देता है? क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि क्रोमियम एक महंगा धातु है, अतः पूरी वस्तु को क्रोमियम का बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं होगा। इसीलिए साइकिल की हैंडल, पहिए का रिम आदि क्रोमियम का न बनाकर उन पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है। 14 नंबर, जब किसी संपरिचित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? देखिए, जब किसी संपरिचित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबक सुई विक्षेपित होती है, क्योंकि संपरिचित्र का स्वतंत्र सिरा विद्युत के प्रवाह का माध्यम बन जाता है तथा विलयन में डालने पर उस विद्युत धारा का परिपथ पूर्ण हो जाता है। इसलिए चुंबक सुई धारा के कारण विक्षेपित होती है। 15 नंबर और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, विद्युत लेपन क्या है? इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत लेपन क्या है? विद्युत धारा की मदद से किसी धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत को चढ़ाना ही विद्युत लेपन कहलाता है। इस प्रक्रिया में अम्ल जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि अम्लीय जल विद्युत के सुचालक होते हैं, जिसकी वजह से विद्युत धारा विलयन में आसानी से प्रवाहित हो जाती है। हमारा 4 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अपने